हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की बात करेंगे, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है। तो क्या है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा इसी वीडियो में रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन होने पर क्या होता है, और इसमें वीडियो के लास्ट में यूजेज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है, इसका यूजेज और भी फील्ड में किया जाता है, कैसे कैसे उसका भी डिस्कशन करके ये वीडियो इंड हो जाता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर से मिलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, लेकिन आज बरहाल इतना ही रहेगा। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट 1, फिर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट 2, फिर यूजेज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बोर्ड के ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सब। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 18 है, क्लास 12 लेक्चर नंबर 18। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 क्रोमिल क्लोराइड के टेस्ट के माध्यम से। तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की कई प्रॉपर्टीज अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आज के प्रॉपर्टी में है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट एंड रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखिए प्यारे बच्चों, रिएक्शन विद क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्लोराइड से रिएक्शन होगा और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगा। देखिए क्या होता है पहले, व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ROR विद क्लोराइड एंड स्ट्रांग सल्फ्यूरिक SULPHURIC सल्फ्यूरिक एसिड, रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड आर फॉर्म्ड आर ऑब्टेन्ड। अब देखिए आप रिएक्शन पहले देख लीजिए, क्रोमिल क्लोराइड क्या है। क्रोमिल क्लोराइड को कहते हैं ये CrO2Cl2 क्या फार्मूला है प्यारे बच्चों, ये क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला है। क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला है CrO2 और CrO2Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला है। यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने दे दिया है, क्रोमियम है सेंट्रल मेटल, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हैं, दोनों क्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड से है, तो कोवैलेंट बॉन्ड है प्यारे बच्चों। अब आप देखिए पहले रिएक्शन देखिए, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दिख रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। और फिर ये CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बन गया और वाटर बन गया प्यारे बच्चों, और वाटर बन गया। अब चूंकि अब यहाँ पर प्यारे बच्चों बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये यहाँ पर KCl है, KCl और सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में रिएक्शन हो रहा है। पोटेशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में, पहले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हुआ तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बना। अब पोटेशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया प्यारे बच्चों। अब 4 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर लिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, 4 से बैलेंस करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। देखिए पूरा हर एटम बैलेंस कर लिया जाता है। देखिए KCl है, KHSO4 है, HCl है। अब क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ले लिया, 4HCl से रिएक्शन कराया तो क्या हो गया, 2CrO2Cl2। तो यही क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमिल क्लोराइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन का 2CrO2Cl2 + 2H2O, ये बन गया। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे जो होगा कैंसिल कर देंगे। देखो K2Cr2O7 ये हो गया, और क्या है, KCl है, 1 मॉलिक्यूल KCl है, यहाँ 4 मॉलिक्यूल KCl है, लेकिन यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, 4 से मल्टीप्लाई है प्यारे बच्चों। तो 4 और
फोर फोर KCl हो गया, 4 KCl और 4 HCl है यहाँ पर। तो 4 HCl यहाँ पर है और 1 HCl, सॉरी 4 HCl यहाँ पर है। तो 4 HCl कहीं से कैंसिल हो रहा है। 4 HCl पहले और देखें, H2SO4 कितना है, 2H2SO4 है, 4H2SO4 यहाँ पर है, 4H2SO4 यहाँ पर है। तो 4 2 6 H2SO4 हो गया। और फिर 2CrO3 ये है, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। अब 4HCl का मैटर फंस रहा है, 4HCl का, और यहाँ भी 4HCl है। देखिए 4HCl यहाँ है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है 4HCl, ये भी दोनों कट जाएंगे, ये भी दोनों कट जाएंगे। तो अब ये पूरा हमने निकाल लिया रिएक्टेंट का, K2Cr2O7, 4KCl, 6H2SO4। अब इधर देखते हैं प्रोडक्ट में 2KHS4 और 4 यहाँ पर भी है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 2 6, ये 6KHSO4 ये हो गया, जिसको बताते जा रहा हूँ, अंडरलाइन करते जाओ। अब क्या बच रहा है, ये तो हो गया दोनों। अब क्या हो, ये तो कट ही गया है, H2O यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर H2O नहीं है, यहाँ पर 2H2O है, 2H2O है, 1H2O यहाँ पर है, 2H2O यहाँ पर, 1H2O यहाँ पर, 2 और 1 3H2O हो गया। चलिए ये भी हो गया। अब क्या बचा, 2CrO2Cl2, इसका कहीं नहीं है, इसको हम ऐसे उतार देते हैं, क्रोमिल क्लोराइड हो गया प्यारे बच्चों। क्रोमिल क्लोराइड जो कि ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का क्रोमिल क्लोराइड होता है प्यारे बच्चों, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। अब ये टेस्ट क्या है कि कहाँ पर, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्लोराइड आयन का पता करने के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। द क्लोराइड ऑफ सिल्वर, मरकरी, लेड एंड टीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। देखा जाए तो सिल्वर की क्लोराइड, मरकरी की क्लोराइड, लेड की क्लोराइड और टीन की क्लोराइड इस टेस्ट को नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो लिखने लायक है। देखिए सिल्वर की, मरकरी की, लेड की, टीन की जो क्लोराइड हैं, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। बाकी सभी मेटल के टेस्ट क्लोराइड इसका टेस्ट देते हैं। अब क्रोमिल क्लोराइड क्या है, क्रोमिल क्लोराइड डीप रेड वोलेटाइल लिक्विड होता है, वोलेटाइल, उड़नशील, वेपराइजेबल, डीप रेड वोलेटाइल लिक्विड होता है, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ये वोलेटाइल लिक्विड होता है प्यारे बच्चों, वोलेटाइल लिक्विड। आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। सिल्वर, मरकरी, लेड, टीन के क्लोराइड क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं, इसको नोट करना भूलिएगा नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद हाइड्रोजन परऑक्साइड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद H2O2, H2O2 माने हाइड्रोजन परऑक्साइड, टू गिव डीप ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CrO2, CrO फिर O2 ब्रैकेट में फिर ट्वाइस है, ये ब्रैकेट में O2 है, ब्रैकेट में O2 है, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर ट्वाइस है, CrO फिर O2 2 है ना। यानी एक तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड या क्रोमियम 6 ऑक्साइड परऑक्साइड, क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का, 6 ऑक्साइड परऑक्साइड या क्रोमियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं ये, जो कि अनस्टेबल होता है और बड़ी जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। इट इज़ डीप ब्लू कलर, ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड डीप ब्लू कलर होता है। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट तो क्या देता है प्यारे बच्चों, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जनरली ज़्यादा बोला जाता है इसे, और यह डीप ब्लू कलर का होता है जो कि अनस्टेबल होता है और जल्द ही डिकम्पोज हो जाता है। तो इट इज डीप ब्लू अनस्टेबल विद बटरफ्लाई, बटरफ्लाई देखिए इसका स्ट्रक्चर है, जैसे तितली होती है बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डिकम्पोजेज टू ग्रीन क्रोमियम 3 आयन, क्रोमियम +3 आयन।
देखिए ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का प्यारे बच्चों ये स्ट्रक्चर है, क्रोमियम है और 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5, जिसमें 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड बांड बना रहे हैं। 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड बांड क्या है? जब लगातार 2 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ते हैं, ये है परऑक्साइड बांड। दिस इज परऑक्साइड बांड, परऑक्साइड बांड प्यारे बच्चों, ये परऑक्साइड बांड है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ऑक्सीजन आपके लगातार जुड़े हैं, तो ये परऑक्साइड बांड है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। लेकिन ये ऑक्सीजन परऑक्साइड बांड नहीं बना रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो -1 4 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, बाकी जो है 5वें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, क्योंकि परऑक्साइड बांड ये नहीं बना रहा है। तो इस तरह से क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों ये। तो ऑक्सीडेशन नंबर जहां क्रोमियम का 6 है, कैसे गिनेंगे? 2 3 4 5 6, ऐसे बांड पूरा काउंट कर लो जितने बांड हैं। 2 बांड यहाँ पर है, 3 4 5 6 है ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ गया क्रोमियम का। तो द ब्लू कलर ऑफ फेड्स अवे ग्रेजुअली ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड तो ब्लू कलर होता है, नीले रंग का होता है, ब्लू कलर होता है, लेकिन धीरे धीरे ब्लू कलर गायब हो जाता है। अब क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है, अनस्टेबल है, अब डिकम्पोज हो जाता है किसमें? क्रोमियम +3 आयन में। क्रोमियम +3 आयन में एक हरे रंग का हो जाता है। ब्लू कलर धीरे धीरे बदल करके हरे रंग का होता है। जब हरा रंग हो जाए तो आप समझ लेना कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज हो चुका है और क्या बना चुका होगा? क्रोमियम +3 आयन बना चुका होगा और ऑक्सीजन बन गया होगा। ये आइए चलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के कुछ यूजेज हैं प्यारे बच्चों। यूजेज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फेरस आयन एंड आयोडाइड आयन इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात कहें तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में फेरस आयन और आयोडाइड आयन की एस्टिमेशन के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। वैसे देखा जाए तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज बहुत कम करते हैं। ऐसा वाइवा खूब पूछा जाता है, क्यों बहुत कम करते हैं? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट प्यारे बच्चों डीलिक्वेसेंट होता है। ये डीलिक्वेसेंट का क्या है? ऐसा मटेरियल जो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करके उसमें डिजॉल्व हो जाए। ऐसा मटेरियल जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर वाटर वेपर एब्जॉर्ब करके उसी में डिजॉल्व हो जाए, ऐसे मटेरियल को हम डीलिक्वेसेंट कहते हैं। ये प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट में होता है। तो देखिए यहाँ पर नोट करके बता भी रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इज नॉट यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बिकॉज इट इज डीलिक्वेसेंट, क्योंकि यह डीलिक्वेसेंट है, क्योंकि यह एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो इसलिए बहुत कम इसका इस्तेमाल हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं प्यारे बच्चों। वैसे इंटरमीडिएट में पोटेशियम परमैंगनेट है, आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। वेरी गुड, आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। और देखिए दूसरा यूज क्या है? इन इंडस्ट्री इट इज यूज्ड इन क्रोम टैनिंग इन लेदर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में देखें तो चमड़े की रंगाई में टैनिंग करने में भी पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया होता है, लेदर इंडस्ट्री में। और देखिए इन इंडस्ट्री इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम। एलम माने फिटकरी, क्रोम नाम की फिटकरी बनाने में, इंडस्ट्री में क्रोम एलम बनाने में पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। और क्या था? K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस 24H2O, ये क्रोम एलम का फार्मूला है। क्रोम एलम का फार्मूला है, यानी क्रोम एलम फिटकरी का फार्मूला है। K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस 24H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24 मॉलिक्यूल है, आप नोट कर लीजिए। क्रोम एलम का फार्मूला है K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस 24H2O एंड अदर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और अन्य कंपाउंड भी बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों, जैसे Cr2O3, CrO3, CrO2, Cl2 क्रोमिल क्लोराइड जिसे कहते हैं, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट बनाया जाता है, CrCl3 क्रोमियम ट्राइक्लोराइड बनाया जाता है, एक्सेट्रा। अगला पॉइंट है K2Cr2O7 इन कैलिको
कैलिको क्या है प्यारे बच्चों? कॉटन टेक्सटाइल या अनफिनिश्ड कॉटन, अनब्लीच्ड और अनफ्लिच्ड कॉटन टेक्सटाइल को हम कहते हैं कैलिको। K2Cr2O7 इन कैलिको इज यूज्ड प्रिंटिंग एंड डाइंग, जो कपड़े की रंगाई में, प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। कैलिको का मतलब होता है ऐसे कपड़े जो कि अनफिनिश्ड हों, अनब्लीच्ड हों, और कॉटन टेक्सटाइल उनकी प्रिंटिंग के लिए, उनकी डाइंग के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन दी फोटोग्राफी, बहुत बड़ी बात, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, एंड इन हार्डनिंग जिलेटिन फिल्म, जिलेटिन फिल्म को हार्ड करने में, कठोर बनाने में किया जाता है। 6 पॉइंट, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माने तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में खूब धड़ल्ले से यूज किया जाता है तरह तरह के रिएक्शन से। तो इस तरह से देखा जाए, ये नोट है, नोट सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये दोनों स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। द सोडियम साल्ट हैज ए ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। सोडियम साल्ट जो होता है उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्रोमेट आयन है CrO4 माइनस, CrO4 माइनस 2, CrO4 एक क्रोमेट आयन है, CrO4 माइनस 2। देखिए यहाँ पर 2 2 4 1 5 1 6 है ना प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर है क्रोम का, क्रोमेट का स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं ना, ये टेट्राहेड्रल है, और यहाँ पर ये देखिए ये टेट्राहेड्रल है, देख रहे हैं ये। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पर, किसी 2 ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। तो क्रोमेट आयन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्रोमियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्रोमियम कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। क्रोमेट आयन में क्रोमियम कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। ये बहुत ऊंची बात है कि क्रोमियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्रोमेट आयन में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्रोमेट आयन में क्रोमियम के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए इसी तरह से डाइक्रोमेट है, अभी तक तो क्रोमेट था, डाइक्रोमेट, ये 2 टेट्राहेड्रल है, देखिए डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट क्रोमेट है, ये भी क्रोमेट है, क्रोमेट मिलकर डाइक्रोमेट मिल गए हैं। अब इसमें 2 क्रोमियम 1 ऑक्सीजन ब्रिज से बंधे हुए हैं, देखिए ये क्रोमियम को जोड़ रहा है ऑक्सीजन, ये है ना। बाकी तीन ऑक्सीजन हर एक क्रोमियम में, 3 ऑक्सीजन में से हर एक क्रोमियम में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, और चौथा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी चौथा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 5वां ऑक्सीजन प्यारे बच्चों ब्रिज बना रहा है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ब्रिज बना रहा है, सॉरी 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तीसरा सिंगल बॉन्ड बना रहा है, चौथा जो है ब्रिज के साथ जुड़ा है क्रोमियम से। तो इसको हम ऐसे भी बना लेते हैं, देखिए क्रोमियम, ये डाइक्रोमेट है, 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7 जिसका स्ट्रक्चर है Cr2O7-2 है ना ये। अब इसमें देखा जाए तो ये जो ऑक्सीजन क्रोमियम और ऑक्सीजन बॉन्ड है 179 पिकोमीटर है बॉन्ड लेंथ। जो ब्रिज वाला ऑक्सीजन है, जो ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, उसमें क्रोमियम ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ 179 पिकोमीटर है। लेकिन जो नॉन ब्रिजिंग है, देखिए क्रोमियम ऑक्सीजन 163 पिकोमीटर, 163 पिकोमीटर, 163 पिकोमीटर, 163 पिकोमीटर। बाकी यहाँ पर क्या है 179 ये बॉन्ड डिस्टेंस है। और जो बॉन्ड एंगल है प्यारे बच्चों 126 डिग्री है। तो इस तरह से देखिए इन क्रोमेट आयन, क्रोमियम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। सभी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इक्विवेलेंट बॉन्ड हैं, केवल जो है ब्रिज को छोड़ करके। इन Cr2O7 आयन द 2 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड which share an oxygen atom at vertex of 2 tetrahedral units are longer than other 6 equivalent chromium oxygen bond। देखिए लॉन्गर है ना, एक ये है, एक ये है, दो है, बाकी सब इक्विवेलेंट है, बाकी सब 163 हैं। तो बोथ इन क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन्स क्रोमियम
6 है डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन। तो डी जीरो इस पर खूब क्वेश्चन आया है। डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब कि ये जो है क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, येलो कलर का होना चाहिए। येलो कलर का होना चाहिए जो है, तो बट येलो कलर है नहीं, सॉरी येलो कलर का होना चाहिए। सॉरी डी जीरो होने का मतलब होता है कि येलो कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन येलो कलर कहाँ आ गया? तो भाई कॉन्फ़िगरेशन तो इसका डी जीरो है, तो चार्ज ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन से मेटल की ओर। तो हेंस येलो कलर ऑफ क्रोमेट एंड ऑरेंज कलर ऑफ द पोटेशियम, सॉरी डाइक्रोमेट, येलो कलर ऑफ क्रोमेट एंड ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट आर नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये येलो कलर जो आया है डी ट्रांजिशन से नहीं, क्योंकि डी ट्रांजिशन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डी जीरो है ना, डी ट्रांजिशन होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो डी ट्रांजिशन की वजह से येलो कलर नहीं है। तब किससे है भाई? बट ड्यू टू चार्ज, मैंने कैपिटल लेटर में लिखा, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, that is momentary transfer of charge from oxygen atom to metal atom, thereby changing oxygen -2 ion momentarily to oxygen -1 ion and reducing the oxidation state of chromium from +6 to +5। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +6 से हट करके +5 हो जाता है, घट जाता है, एक तरह से रिडक्शन हो जाता है। तो अब अक्सर बच्चे पढ़ते हैं कि जिसका डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन है वो कलरलेस है। तो यहाँ पर क्रोमेट और डाइक्रोमेट क्यों कलर नहीं हुआ? क्योंकि कलरलेस नहीं हुआ। अब ये येलो कलर ही बना है, बट ये येलो कलर ये बना है पोटेशियम क्रोमेट, और ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट है। तो इसका मात्र रीजन है चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन से मेटल की तरफ। ऑक्सीजन जो कि मोमेंट हो रहा है, मोमेंटरी ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है वो थ्रू ऑक्सीजन टू मेटल, क्रोमियम मेटल, ऑक्सीजन से होकर के क्रोमियम मेटल की ओर। तो इस तरह से प्यारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए। वीडियो का लास्ट है ये, फिर मिलते हैं। वेरी गुड।